दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रॉ क्यों बनी और यह कौन कौन सा काम करती है। अब तक यह कौन कौन से मिशन को अंजाम दे चुकी है और इसके प्रमुख की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। यह बात साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की है, जब 22 दिन चले इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध में भारत का पलड़ा भारी था। 22 सितंबर को जब युद्ध विराम घोषित हुआ तब पाकिस्तान के सारे हथियार खत्म हो गए थे और अमेरिका ने उसे नए हथियार देने से मना कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान के पास अब युद्ध विराम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हालांकि भारत को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई थी कि पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, वरना युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। रॉ के पूर्व प्रमुख रहे शंकरन नायर की एक किताब है इनसाइड आईबी एंड रॉ, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस। इसमें उन्होंने लिखा है कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने उस समय के रक्षा मंत्री जसवंत राव चौहान को एक रिपोर्ट दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर जीत नहीं हासिल कर पाई क्योंकि हमारे पास सटीक खुफिया जानकारी नहीं थी, जबकि जानकारी जुटाने का जिम्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अयोग्य जासूसों को दिया गया था। सेनाध्यक्ष की ओर से की गई इस आलोचना के बाद सरकार ने दूसरे देशों से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के गठन का फैसला किया। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना की गई। इसका पहला प्रमुख रामेश्वर नाथ काउ को बनाया गया, वहीं शंकरन नायर को दूसरी पोजीशन मिली। इसके अलावा और भी 250 लोगों को IB से रॉ में स्थानांतरित किया गया। साल 1971 के बाद रॉ प्रमुख रामेश्वर नाथ काउ सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयों से रॉ के एजेंट चुनने लगे। हालांकि 1973 में ही यह परंपरा बदल गई और सीधे चुने गए लोगों को कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ी। इसमें मनोवैज्ञानिक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू शामिल थे। वहीं वर्तमान में रॉ के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और अब 95% से अधिक लोगों का चयन भारतीय पुलिस सेवा के जरिए ही होता है। इसमें आर्थिक इंटेलिजेंस का काम देखने वालों को कस्टम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि रॉ कौन कौन सा काम करती है। तो देखिए, रॉ का मुख्य काम विदेशों से खुफिया जानकारी जुटाना है, विशेष रूप से विदेशी साजिशों का पता लगाकर उसे नाकाम करना, आतंकवाद का खात्मा करना और भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना रॉ का काम है। अपने देश के हित में रॉ दूसरे देश में गुप्त अभियान भी चलाती है, खासकर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से खुफिया जानकारी जुटाती है, जिसमें अब इसको महारत हासिल हो चुकी है। इसके एजेंट को भारतीय परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा में भी नियुक्त किया गया है। रॉ ने अब तक कई बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया है। ऐसे तो आमतौर पर खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए बड़े से बड़े काम गुप्त ही रहते हैं, पर फिर भी कई ऐसी उपलब्धियां होती है जो बाहर आ ही जाती है। इनमें से एक उपलब्धि है बांग्लादेश के निर्माण में रॉ की अहम भूमिका। भारतीय सेनाओं ने अगर बांग्लादेश के आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई तो इसमें रॉ की ओर से भेजी गई सूचनाओं की अहम भूमिका थी। इसके अलावा बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को रॉ के जरिए प्रशिक्षित किया गया, खुफिया जानकारियां और गोला बारूद देकर उसे सशक्त बनाया गया। पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मूवमेंट पर भी रॉ ने नजर रखी और इसे बाधित किया, जिससे बांग्लादेश के गठन में काफी मदद मिली। इस बात का भी कभी खुलासा नहीं हो पाया कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों का सबसे पहला सामना रॉ के एजेंटों ने ही किया था। उस समय सीमा पर रॉ के 80 एजेंट तैनात थे, जिनमें से कुछ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, पर उनके नाम उजागर नहीं किए गए। हालांकि रॉ में इस बात की मांग भी उठी थी कि कम से कम कारगिल युद्ध में बलिदान देने वालों को तो सार्वजनिक सम्मान दिया जाए, पर तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने इसका विरोध किया था। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक जब यह बात पहुंची तो प्रधानमंत्री आवास के एक बंद हॉल में रॉ के उन 18 अफसरों को खास पदक प्रदान किए गए। खुद प्रधानमंत्री ने रॉ के उच्च अधिकारियों से हाथ मिलाया और गुमनाम वीरों के बलिदान के प्रति आभार जताया था। हालांकि इस समारोह का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि रॉ के प्रमुख की नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, रॉ के प्रमुख का जिम्मा आमतौर पर वरिष्ठ और अनुभवी ऑफिसर को सौंपा जाता है और इसका फैसला भारत सरकार लेती है। इसमें विशेषज्ञता का खास ध्यान रखा जाता है और जो IPS ऑफिसर ज्यादा अनुभवी और वरिष्ठ होते हैं उनको रॉ का एजेंट बनाया जाता है।